पाप और लोभ में अंतर बताकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पाप लोभ ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक बड़ी पुरानी कहानी है कि पाप का बाप लोभ है। ऐसे एक बार कहते हैं किसी ने सवाल पूछा कि पाप का बाप कौन है, तो पाप का बाप कौन है ये बात पता नहीं चली। तो वो जो पंडित जी थे बेचारे सोच रहे थे कैसे बताऊं पाप का बाप कौन है। तो एक स्त्री थी जो ऐसे वैश्या कहलाती थी, तो उसने क्या किया कि मैं पंडित जी को बता देती हूँ कि पाप का बाप कौन है। तो उसने प्रार्थना करी आज मेरे घर पे भोजन करे। नहीं, मैं किसी वैश्या के घर नहीं आ सकती। अच्छा केवल देहरी तक आ जाए। और उसने दक्षिणा देना वहीं से आरंभ कर दिया। दक्षिणा भी मोटी थी, तो पंडित जी ने सोचा देहरी तक ही तो आना है, कौन सा मुझसे कोई पाप चिपक जाएगा। तो वो देहरी तक पहुंच गए। वहां पहुंचे, दक्षिणा थोड़ी और मोटी मिली। भगवान आप यहाँ तक आ गए हैं तो जल पीकर चले जाते, कम से कम मेरी कुटिया शुद्ध हो जाती। तो सोचा पानी ही तो पीना है, ठीक है पी लेता हूँ। तो वो पानी पीने के लिए भीतर चले गए। पानी पिया। भगवान जब आपने जल पी लिया है तो मैंने कुछ भोजन बनाया है, आप थोड़ा थोड़ा भी अगर भोग लगा लेंगे। और मोटी सी दक्षिणा फिर चढ़ा दी। तो सिंगा इतनी दक्षिणा चढ़ा रही है, इतना प्रेम व्यक्त कर रही है, भगवान ही भगवान कह रही है। और तो फिर क्या नाम है, कर ही लेता हूँ, वैसे भी आज कहाँ घर से भोजन करके निकला हूँ और ऊपर से प्रश्न का उत्तर और देना है, तो कर ही लेता हूँ। तो वो भोजन करने के लिए बैठ गए। भोजन कर लिया, फिर मोटी सी दक्षिणा आई, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं विश्राम तो नहीं करेंगे। नहीं भगवान विश्राम कर लीजिए। उसने बढ़िया बिस्तर सजाने लगी। और जैसे ही वो बिस्तर सजाने लगी और उसने देखा कि पंडित जी का मन बन रहा है, वो उस बिस्तर पर आकर बैठेंगे, तो उसने उसी समय वो हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपको पता चल गया कि पाप का बाप कौन है? कहाँ, अभी ढूंढ ही रहा हूँ। तो उसने बड़ी जोर से फटकारते हुए कहा, महाराज जो आपकी झोली में इतनी सारी दक्षिणा पड़ी है यही पाप का बाप है। पाप का बाप लोभ है, कोई और नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ लोभ है वहाँ पाप। लोभ किसी भी चीज का हो सकता है, धन का लोभ हो सकता है, प्रतिष्ठा का लोभ हो सकता है, वस्तु व्यक्ति का लोभ हो सकता है, किसी भी चीज का लोभ हो सकता है। लेकिन जहाँ लोभ होता है किसी भी चीज का हो तो वो पाप का कारण बन जाता है। किसी भी चीज का लोभ पाप का कारण बन जाता है। तो ये पाप का बाप है। और दोनों एक दूसरे से, जो बाप बेटा एक साथ ही रहते हैं, तो दोनों बाप बेटा से बचकर रहने का प्रयास करिए। साधु।